नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है उद्दापन, एक्सटॉर्शन। भारतीय दंड संहिता के धारा 383 में इसको परिभाषित किया गया है और मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज को आपको याद कराने का प्रयास करता हूं बहुत ही सरल शब्दों में। इसमें बताया गया है कि जब कोई किसी व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को, आप इसे समझिए, आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति के भय में इस आशय डालते हैं, आशय के साथ उसको भय में डालते हैं कि हम तुम्हें जो है किसी भी प्रकार की क्षति करेंगे, या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति में डालने के भय में डालते हैं, आप क्षति के भय में डालते हैं और आशय के साथ डालते हैं। और उसके पश्चात, इतना ही नहीं आगे भी है, उसके पश्चात भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जाए, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करते हैं, तो आप उद्दापन कारित करते हैं। उद्दापन की अगर यह परिभाषा आपको बहुत कठिन लग रही है बेयर एक्ट की, तो आप जो है इस 4 पॉइंट को मैं बताता हूं, इस 4 पॉइंट को याद रखेंगे तो आप एग्जाम में इस 4 पॉइंट से इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को लिख पाएंगे और आपके नंबर जो है वो कहीं से भी कटने की संभावना नहीं रहेगी। तो इस 4 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बस ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धारा 383 में दी गई परिभाषा के अनुसार जो है उद्दापन के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी दी गई हो, पहला इसेंशियल एलिमेंट यही है। कैसे आप तय करेंगे कि उद्दापन हुआ है किसी मामले में एज अ जज या फिर एज अ एडवोकेट? तो किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी दी गई होनी चाहिए और क्षति का भय उस व्यक्ति को स्वयं या अन्य व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। या तो आप डायरेक्ट उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय दे रहे हैं, क्षति पहुंचाया नहीं गया है, क्षति पहुंचाने का भय कारित कर रहे हैं, साशय कर रहे हैं विथ इंटेंशन। आप जान रहे हैं कि हम इसे भय कारित कर रहे हैं। और क्षति का भय डायरेक्ट उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को भी कारित कर सकते हैं। और ऐसा भय या धमकी दुराशय से दी जानी चाहिए, साशय देना चाहिए, विथ इंटेंशन, विथ इविल इंटेंशन आप दे रहे हैं। और भय में डालकर संपत्ति या दस्तावेज लेना जिसका मूल्य प्राप्त हो सकता है। तो 4 पॉइंट हैं। किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना, क्षति का भय उस व्यक्ति को स्वयं या उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए होना, ऐसा भय या धमकी दुराशय से दिया जाना, और भय में डालकर संपत्ति या ऐसा दस्तावेज लेना जिसका मूल्य प्राप्त हो सकता है, उद्दापन कहलाता है। यह परिभाषा और इसेंशियल एलिमेंट लिखने के बाद आपके मार्क्स जो हैं उद्दापन से पूर्ण हो जाते हैं। अब आपसे जो है यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सेक्शन दे दें। 383 में बताया गया उद्दापन, इसेंशियल एलिमेंट में ये 4 पॉइंट लिख दें, एग्जाम्पल समझा दें और अप्रोप्रिएट केस लॉ लिख दें। उद्दापन से संबंधित मार्क्स में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, मैथमेटिक्स की तरह इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, हमने परिभाषा देख लिया और ये 4 इसेंशियल एलिमेंट देख लिए। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं। किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना, क्षति का भय उस व्यक्ति को डायरेक्ट दीजिए या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को दिए हों, ऐसा भय या धमकी दुराशय से दिया जाना हो, इविल इंटेंशन से, और भय में डालकर संपत्ति या ऐसा दस्तावेज लेना जिसका मूल्य प्राप्त हो सकता है। उदाहरण देखते हैं। ब का मकान प्राप्त करना चाहता है। विक्रय पत्र सेल डीड तैयार करके ब को धमकी देता है कि शांति से, मतलब चुपचाप इस सेल डीड पे हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। यहाँ ब के हस्ताक्षर मात्र से को आर्थिक लाभ हो सकता है, सेल डीड को जो है सेल डीड द्वारा मकान प्राप्त कर सकता है। यह जो है उद्दापन या अपकर्षण कहलाएगा। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण था यह। ब का मकान प्राप्त करना चाहता है और सेल डीड तैयार करके ब को धमकी देता है कि शांति से सेल डीड पे हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो जान से मार देगा। अब यहाँ ब के हस्ताक्षर करने मात्र से को जो है वो आर्थिक लाभ होगा, यह उद्दापन कहलाएगा। साथ ही किसी दान को मात्र इस कारण से उद्दापन नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह मुख्यमंत्री के कहने से दिया गया है। जहां तक भय अथवा धमकी का प्रश्न है, इसे स्पष्ट रूप से अभिकथित किया जाना चाहिए। यह बात आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले, बहुत ही फेमस और लीडिंग केस है। आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले, AIR ऑल इंडिया रिपोर्ट 1986 का यह मामला है, सुप्रीम कोर्ट 2045। इस मामले में आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले में कहा गया था कि किसी दान को मात्र इस कारण से, कोई गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको इस कारण से आप एक्सटॉर्शन नहीं बोल देंगे क्योंकि वह मुख्यमंत्री के कहने से दिया गया था और आप डर गए थे। तो आई होप कि यह छोटा सा टॉपिक था और बड़ा ही परेशान करने वाला टॉपिक था, लेकिन मैंने इसे सरल करने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा होगा।
इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज और बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न जरूर डालिए, हमारी टीम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेगी। बने रहिए सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल के साथ, इसे लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। और साथ ही अपने व्यू जरूर बताइए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें अपने लेक्चर बनाने में एनर्जी मिलती है। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।